हेलो भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा के ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेंगे। क्या बात है। तो सर आज हम किस लिए मिले हैं? ये वीडियो है बेटा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। ठीक है भाई, हमने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के नाम तो समझ लिए कि ये सब्जेक्ट्स तुम्हें आने वाले हैं, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट है बेटा तुम्हारा बिजनेस अकाउंटिंग वाला, जो तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में भी है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट पॉइंट्स वाला, 35 मार्क्स का ये एक तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो 35 मार्क्स का इसका एग्जामिनेशन तुम्हारा होने वाला है। तो अब इस सब्जेक्ट का हम एक सिलेबस, एक ओवरव्यू कर लेंगे, तो मेरे बच्चों को समझ में आएगा कि बिजनेस अकाउंटिंग में उन्हें सीखना क्या क्या है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये बेटा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस अकाउंटिंग का पूरा पूरा सिलेबस तुम्हें देखने को मिलेगा। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस अकाउंटिंग 2, इस सब्जेक्ट के बारे में हम सीखेंगे। चलो भाई, तो इसमें सबसे पहली एक खुश खबर मैं मेरे बच्चों को देना चाहता हूं। ये खुश खबर क्या है ये जान के तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। सर सुनो, जो भी मेरे बिजनेस अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस अकाउंटिंग दिया है, उन्हें पता है कि भाई इस सब्जेक्ट में उन्हें 3 चैप्टर थे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन इस सेमेस्टर में बिजनेस अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर है। क्या बात है, क्या खुशखबर दी है सर, सिर्फ 2 चैप्टर होने वाले बिजनेस अकाउंटिंग में। तो वो चैप्टर कौन से है? उसमें पहला चैप्टर है बेटा तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं होने वाला, एक थोड़ा सा एवरेज से भी कम पकड़ ले तो एक छोटा चैप्टर हम इसे बोल सकते हैं, थोड़ा छोटे टाइप का चैप्टर होने वाला है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और भाई सेकंड सेमेस्टर में, यस सुनो, सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट 1 में, मेजर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल तुम्हें ये भी दिया गया है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन सेक्टर। ठीक है, तो जो बच्चे वो सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान जाएगा, ये सपोर्टिव रहेगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखो, पहला चैप्टर तुम्हारा है बिजनेस अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो भाई कोऑपरेशन का मतलब क्या है, कोऑपरेशन वाला सेक्टर, कोऑपरेटिव वाला सेक्टर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी थियरी पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र। तो भाई महाराष्ट्र में और इंडिया में ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन, कौन सा लॉ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो बेटा बस अभी के लिए नाम याद रखना, इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 ये एक्ट है, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 ये एक्ट है बेटा। तो इस एक्ट के कुछ बेसिक से प्रोविजंस हम यहाँ पे सीखेंगे। आगे है तुम्हारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे, जिसमें है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और हाउसिंग कोऑपरेटिव। पर इसमें से भी याद रखना बेटा, हमारे लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव और क्रेडिट कोऑपरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्यों, अब आगे समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाय लॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स क्लॉजेस। तो सर बाय लॉज क्या होता है, ये रेगुलर लेक्चर में बच्चों को पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं कि कोई स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके खुद के अलग लॉज है, तो उसे बाय लॉज बोलते हैं बेटा। आगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे बेटा रिजर्व्स एंड टाइप्स ऑफ फंड्स एंड इट्स लीगल प्रोविजन। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से रिजर्व बना सकती है, कौन से फंड्स यहाँ पे होते हैं, और इसके रिलेटेड सारे लीगल प्रोविजंस हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और यहाँ पे आएगा बच्चों का सबसे फेवरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट, प्रैक्टिकल वाला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए
कंपनी की ही तरह एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से किस तरह हम इसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर सीखने के लिए बच्चों को। इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है और बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है। अब सेकंड चैप्टर की बात करें तो बेटा सेकंड चैप्टर है तुम्हारा ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। अब तुम देखना यहाँ पे बिजनेस अकाउंटिंग में थियोरेटिकल चैप्टर कोई भी नहीं है, कंबाइन है कि भाई प्रैक्टिकल भी है और इसमें थोड़ी थोड़ी थियरी भी रहेगी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की तरह पूरा थियरी चैप्टर यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस 2 चैप्टर दिए हैं। अब जो सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स, ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर तुम्हारा होने वाला है। सर इसमें हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे बेटा हमें ब्रांचेस से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखनी है कि भाई मान लो मेरा कोई बिजनेस है और मेरे बिजनेस के कुछ ब्रांचेस है, ठीक है, तो ये ब्रांचेस का अकाउंटिंग किस तरह से होगा ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे थोड़ा, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच, उसके बाद क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो भाई ब्रांच के 2 टाइप्स होते हैं, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये रहा, ये देखो पहला डिपेंडेंट ब्रांचेस और ये दूसरा है बेटा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ठीक है। तो इसके अकाउंटिंग के कुछ मेथड्स है, ये देखो डिपेंडेंट ब्रांचेस का अगर तुम अकाउंटिंग करना सीखोगे तो उसमें कुछ मेथड्स है। पहला है ब्रांच डेटर सिस्टम, दूसरा है ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फिर है बेटा तुम्हारा फाइनल अकाउंट सिस्टम और फिर है होलसेल ब्रांच सिस्टम। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में ये चारों मेथड्स से अकाउंटिंग किस तरह से किया जाएगा ये हम सीखने वाले हैं। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी होम ब्रांच, इस तरह से हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे। और एट द एंड बच्चों का सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो बस ये 2 चैप्टर हमें करने हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। लेकिन भाई बिजनेस अकाउंटिंग का ये सिलेबस पढ़ने में और पढ़ाने में भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तूफान तरीके से हम ये पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और भाई रेगुलर बैच में जल्दी ही मिलेंगे आपके लिए। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस अकाउंटिंग की बैचेस जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए भाई जुड़े रहना बस, और जल्दी इस बैच में रेगुलर क्लास में सारे बच्चे हम मिलने वाले हैं। तो भाई तब तक के लिए हमेशा की ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहना। ओके बॉस, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।